आज का वीडियो बहुत ख़ास है। हम आज आपको बताने वाले हैं कि किसके घर से आपको तुलसी नहीं लानी चाहिए, कैसे तुलसी का पौधा लाएं, कैसे लगाएं। क्योंकि ये जानकारी शास्त्र सम्मत हम आपको बता रहे हैं। तुलसी का पौधा बहुत पवित्र होता है और उसको लाने के कुछ नियम कायदे होते हैं। ये ऐसे ही नहीं ले आएँ। तुलसी का पौधा ख़रीद के लाएँ, मुफ्त में लाएँ। कैसे तुलसी का पौधा लगाएं जिससे आपको गरीबी का सामना नहीं करना पड़े और आपके जीवन में खुशहाली आए, आप माला माल बने और पैसे वाले बने। तो इन नियम कायदों को जान लीजिए, फिर तुलसी का प्लांट अपने घर में लाके लगाइए। आप आज भी लाके लगा सकते हैं और कल यानी जो देवउठनी एकादशी तो आज है, लेकिन कल तुलसी विवाह है तो कल भी आप ला सकते हैं। आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, लेकिन इसके नियम कायदे आपको जानने ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए, पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी और सूर्य संक्रांति के दिन मध्याह्न काल, रात्रि दोनों संध्याओं में अशौच के समय तेल लगाकर बिना नहाए धोए अथवा रात के कपड़े पहने हुए जो मनुष्य तुलसी के पत्तों को तोड़ते हैं वे मानो भगवान श्री हरि का मस्तक छेदन करते हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी दल आपको कब तोड़ने हैं, कब नहीं तोड़ने हैं। भारत में शालिग्राम की बहुत महत्ता है और आज कल शालिग्राम जी के साथ ही तुलसी का विवाह होगा, जो विष्णु स्वरूप हैं, और माता जो तुलसी हैं लक्ष्मी स्वरूप हैं। उनका विवाह कन्यादान का पुण्य फल आपको प्रदान करेगा। गंडकी नदी के तट पर शालिग्राम का वास होता है और वहाँ रहने वाले करोड़ों कीड़े अपने तीखे दांत रूपी आयुधों से काट काट कर शालिग्राम जी के पाषाण में चक्र का चिन्ह बनाते हैं। 2 द्वार, 4 चक्र, गाय के खुर के चिन्ह से सुशोभित वनमाला के चिन्ह से रहित श्याम पाषाण को भगवान राघवेंद्र का विग्रह मानना चाहिए, जिसमें बहुत छोटे 2 चक्र के चिन्ह हो। उन नवीन मेघ के समान कृष्ण वर्ण के पाषाण को भगवान दधि वामन का स्वरूप मानना चाहिए। यह गृहस्थियों के लिए सुखदायक होता है। अत्यंत छोटे आकार के 2 चक्र एवं वनमाला से सुशोभित पाषाण स्वयं भगवान श्रीधर का स्वरूप है, ऐसा समझना चाहिए। ऐसी मूर्ति का जो प्रयोग करते हैं उन गृहस्थियों के जीवन में सदा श्री संपन्नता बनी रहती है, जो पूरा स्थूल हो, जिसकी आकृति गोल हो, जिसके ऊपर वनमाला का चिन्ह अंकित ना हो और जिसमें अत्यंत स्पष्ट चक्र के चिन्ह दिखाई पड़ते हों। उन शालिग्राम जी शिला को दामोदर की संज्ञा दी गई है। तो आपको शालिग्राम लाते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलग अलग प्रसंग हैं, बहुत विशाल डिफरेंट आपको दे रखे हैं, हमने संक्षेप में ही आपको बताए हैं। तो आपको शालिग्राम शिला लाते समय इन बातों का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए, जब ही आपको फ़ायदा मिलेगा और आप माला माल बनेंगे। तुलसी के गमले में आपको शालिग्राम अवश्य स्थापित करना चाहिए। जहाँ शालिग्राम की शिला रहती है वहाँ श्री हरि विराजते हैं। वहीं संपूर्ण तीर्थों को साथ में लेकर देवी लक्ष्मी निवास करती हैं। ब्रह्म हत्या में जितने पाप हैं वह सब शालिग्राम की शिला पूजने से नष्ट हो जाते हैं। तो आपको शालिग्राम स्वरूप में भगवान श्री हरि की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। चारों वेदों को पढ़ने और तपस्या करने से जो पुण्य होता है वह पुण्य शालिग्राम शिला की उपासना से आपको प्राप्त हो सकता है। तो शालिग्राम शिला का जल से अभिषेक करने वाला पृथ्वीपति के समान पुण्य भोगता है और उसको उत्तम फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में या ग्रंथों में ऐसा कहा गया है, विष्णु की शालिग्राम शिला और वृक्ष स्वरूपिणी तुलसी का समागम सदा अनुकूल तथा बहुत से प्रकार की पुण्यों की वृद्धि करने वाला होता है। जो व्यक्ति शालिग्राम से तुलसी के पत्र को दूर करेगा वो दूसरे जन्म में स्त्री का साथ ना पाएगा, स्त्री वियोग उसको प्राप्त होगा। तो आपको संभल के काम करना चाहिए। शालिग्राम और तुलसी का विवाह आपको कल करना चाहिए, इससे ज़बरदस्त आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी मनुष्यों का कल्याण करने वाली होती है, धन पुत्र प्रदान करने वाली होती है और हरि भक्ति देने वाली होती है, और प्रातः काल तुलसी का दर्शन जिस घर में किया जाता है उसको सुवर्ण दान का फल प्राप्त होता है। तो प्रातः उठकर जिस घर में तुलसी वृक्ष का दर्शन किया जाता है
उसको जो पुण्य प्राप्त होता है जिसकी कोई होड़ ही नहीं है। तो आपको ऐसे घर से तुलसी प्लांट लाना चाहिए जो तुलसी का सेवन करता है, पूजन करता है और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन ऐसे लोगों के घर से आपको नहीं लाना है जो नॉन वेज करता है, पाप कर्म करता है, निंदा चुगली करता है और अनिष्टकारी काम करता है, बर्बादी करने वाले काम करता है। तो आपको उन व्यक्तियों के घर से तुलसी वृक्ष नहीं लाना चाहिए। लेकिन आपको मुफ्त में तुलसी का पौधा नहीं लाना चाहिए। हम आपको बताते हैं, आप 51 या 101 रुपये या अपनी क्षमता के अनुसार रुपए देकर ही तुलसी का पौधा लाएं, ख़रीद के लाएं। अगर नर्सरी में आपको आसानी से मिले तो नर्सरी से भी ला सकते हैं, किसी जान पहचान के यहाँ भी आपको मुफ्त में पौधा नहीं लाना चाहिए। और परमिशन लिए बिना अगर आप किसी के घर से प्लांट लाते हैं तो वो चोरी की श्रेणी में आता है और चोरी का काम किसी भी तरह से शुभ नहीं होता। तो तुलसी के प्लांट की चोरी करने वाला बहुत बड़ा पापी साबित होता है। विशेष रूप से देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन आपने तुलसी चुराई या नेक्स्ट डे जो तुलसी विवाह के दिन आपने तुलसी का पौधा किसी से बिना पूछे आप उखाड़ के ले आए तो आपको पाप का भागीदार बनना पड़ सकता है। तो आपको सोच समझ के तुलसी का प्लांट लाना है। और हमने आपको कैटेगरी बताई, ऐसे घर से आपको तुलसी का पौधा लाना नहीं चाहिए जो नॉनवेज खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, किसी भी तरह का नशा करते हैं। उनके घर से आपको तुलसी का प्लांट नहीं लाना है। कितना भी पवित्र अपने आप को कहें, उनके घर से आपको नहीं लाना है। आपको शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करने वाले लोगों के यहाँ, सात्विक आचरण करने वाले लोगों के यहाँ से पौधा लाना चाहिए। लेकिन वो भी आपको मूल्य अदा करके लाना चाहिए। फ्री फोकट में तुलसी का पौधा तुलसी की चोरी कहलाएगा। बिना पूछे आप तुलसी का पौधा कहीं से ले आते हैं और उससे आपने पूछा नहीं है। जो तुलसी के पौधे का मालिक तो भगवान है सबका, लेकिन पूछना एक कर्टसी होती है। और बिना पूछे जो तुलसी का पौधा चोरी करके लाता है, चोरी की नीयत से नहीं लाया है, ऐसे ही लिया है नासमझी में, लेकिन वो भी चोरी की श्रेणी में आता है और आपको पाप का भागीदार बनना पड़ता है। तो आपको संभल के काम करना चाहिए और ऐसे लोगों के यहाँ से तुलसी नहीं लानी चाहिए, हमने आपको बताया। और ऐसे लोगों के यहाँ पूछ कर और दक्षिणा देकर या कुछ धनराशि अदा करके, द्रव्य अदा करके आप तुलसी का पौधा लाते हैं तो आपको फलीभूत होता है और आपकी बरकत होती है, आपके घर में बहुत पैसा आता है, आपकी समृद्धि होती है। तो आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।